नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलामु अलैकुम। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 अगस्त 2017 के होने वाले सानहा के मद्देनज़र गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील अहमद को बड़ी राहत देते हुए रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर कफ़ील की बकाया रकम को जल्द अज जल्द अदा करे। डॉक्टर कफ़ील ने अपने मुअत्तली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तली की जांच रिपोर्ट को 3 माह में मुकम्मल करने का भी हुक्म सादिर किया है। गौरतलब है कि 10 और 11 अगस्त 2017 की रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक हादसा रूनुमा हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चों की मौत वाक़ा हो गई थी। जिसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें कुल 9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें से 4 डॉक्टर थे, जिसमें एक नाम उभर कर डॉक्टर कफ़ील अहमद खान का सामने आया था, जिन्होंने हकीकत में हीरो जैसा काम करते हुए न सिर्फ ऑक्सीजन का नज़्म किया, बल्कि उन्होंने दर्जनों मासूमों की जानें बचाईं। यही काम रियासत के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी को पसंद नहीं आया था, जिसके बाद योगी सरकार ने साजिश रचते हुए डॉक्टर कफ़ील अहमद खान को एक फ़र्ज़ी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार की नीयत और मंशा को साफ तरीके से बेनकाब कर दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर सानहा के बाद डॉक्टर कफ़ील अहमद खान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और वो तकरीबन 7 माह तक जेल में बंद रहे। गौरतलब है कि जिस दिन यह सानहा रूनुमा हुआ था, उस दिन डॉक्टर कफ़ील अहमद खान तातील पर थे, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली, वो फौरी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर ऑक्सीजन का नज़्म ही नहीं किया, बल्कि उन तमाम बच्चों की जानों को भी बचाया जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने योगी सरकार के फ़िरकावाराना चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, जिससे योगी सरकार को ज़बरदस्त झटका लगा है। अब यहाँ पर यह बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर्स इंसानियत के लिए भी अच्छा काम करता है और उसकी तारीफ़ होती है, तो योगी सरकार को वो भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से योगी सरकार ने डॉक्टर कफ़ील अहमद को जेल की सलाखों में भिजवाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भला हो, जिसने योगी सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया। अब सभी की निगाहें उस जांच टीम पर टिकी हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया था जब रियासती हुकूमत के ज़रिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसे की अदायगी नहीं की गई थी, जिसके बाद कंपनी ने हॉस्पिटल को सप्लाई करने से मना कर दिया था, जिसके बाद 6 दर्जन से ज़ायद बच्चों ने अपनी जानें गंवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फ़िरका परस्त हुकूमत का चेहरा बेनकाब हुआ है, लेकिन वहीं अच्छी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक़ार को बाकी रखते हुए आज जो फ़ैसला सुनाया है, उस पर सभी लोगों को खुशी है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा भी डॉक्टर कफ़ील के बारे में बेहतर ही फ़ैसला सुनाएगा।